बीजीएमआई के नए अपडेट में कमाल के ट्रांसफॉर्मर्स तो है ही, पर अभी कमाल की एक और नई चीज क्या दिख रही है? एक उड़ने वाली झाड़ू है क्या है? नए फाइट क्लब में बहुत सारे बत्तख ऐड कर दिए हैं। कॉस्मिक होवरबोर्ड का नया बुलेट ब्लॉक फीचर है। कनेक्टेड टू साइबरट्रॉनियन स्पेस ब्रिज यू कैन नाउ प्लेस अ बीकन। मेगाट्रॉन इज नाउ आउट ऑफ कॉम्बैट एंड रिकवरिंग एनर्गॉन। गाइस, ये सारी चीजें जब मैंने चेकआउट करी तो ऐसा लगा ये मोड तो लेजेंडरी मोड होने जा रहा है, क्योंकि बीजीएमआई के नए अपडेट में जो ट्रांसफॉर्मर्स अपग्रेड फीचर है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। जैसे कि ऑप्टिमस प्राइम अल्टीमेट, चार्ज स्लैम, मेगाट्रॉन अल्टीमेट, ट्रिपल फ्यूजन ब्लास्ट। और पहले ऐसे बहुत सारे फीचर जो काम नहीं कर रहे थे वो अब काम करना शुरू हो चुके हैं। इनके अंदर स्पेशल एनिमेशंस ऐड करे इन्होंने, तो ये भागते भागते ट्रक में और टैंक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और उससे वापस भी ट्रांसफॉर्मर्स बन जा रहे हैं, वो भी फुल स्पीड पे। तो वैसे ट्रांसफॉर्मर्स की बैक स्टोरी तो वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी ये दोनों एलाइज थे और उसके बाद एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो आप? आए हो आप सब बढ़िया होगे। पिछले वीडियो में सवाल पूछा था स्नाइपर की वो ऐसी कौन सी एक्सटेंशन है जिससे बुलेट डैमेज बढ़ जाता है, जो इस नए अपडेट में ऐड हुई है। और सही जवाब देने वाले 2 विनर्स को सेंड कर देते हैं जल्दी से यूसी। कांग्रेचुलेशंस टू विनर्स। और आज के वीडियो का रॉयल पास का सवाल भी पूछने वाले हैं। फिर नए 3.9 अपडेट के मोड्स की थीम भी आ चुकी है, तो कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मर थीम रखी है इन्होंने। और नए 3 मैप्स जो डिसाइड करे हैं वो है इरेंगल, जो हर बार होता है, फिर लिविक मैप और सैनहॉक मैप। इन 3 मैप्स पर नया मोड ऐड करा है। मोड सिलेक्शन रैंक्ड इरेंगल, अनरैंक्ड इरेंगल, रैंक लिविक, अनरैंक्ड लिविक, रैंक सैनहॉक और अनरैंक्ड सैनहॉक। तो नए अपडेट का सबसे पहला इंटरेस्टिंग फीचर है फ्री फायर सेटिंग्स। ये देखो HD, HDR, अल्ट्रा HDR के बाद अब सुपर स्मूथ ऐड कर दिया है गेम के अंदर। तो मतलब अब से ऐसे प्लेयर्स जिनके पास गेमिंग फोन्स नहीं है फिर भी गेम खेलना चाहते हैं तो सुपर स्मूथ पे उनके फोन में काफी स्मूथ चलेगा इस अपडेट से। और नई सेटिंग्स को टेस्ट कर लेते हैं। HDR एक्सट्रीम, तो इस पे कुछ इस तरह का दिख रहा है गेम। HDR एक्सट्रीम का ये HDR व्यू लग रहा है। इसके बाद चेकआउट करते हैं HD एक्सट्रीम पे नया अपडेट कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का मैप व्यू लग रहा है HD एक्सट्रीम में। और इसके बाद अब ये रहा बैलेंस्ड एक्सट्रीम, जिसके अंदर क्वालिटी थोड़ी ड्रॉप हो गई है। देख रहे हो, थोड़ा सा व्हाइटिश लग रहा है अब ये मैप नए अपडेट के अंदर। HD एक्सट्रीम के बाद बैलेंस्ड एक्सट्रीम में फिर स्मूथ सेलेक्ट करते ही FPS अनलॉक हो जाते हैं 120 तक। तो यहाँ अल्ट्रा एक्सट्रीम 120 FPS तक गेम चला जाता है और कुछ इस तरह का व्यू लगता है भाई स्मूथ अल्ट्रा एक्सट्रीम में। और अब जैसे ही सुपर स्मूथ सेलेक्ट करते हैं तो FPS तो 120 रहते हैं, लेकिन ये क्या मतलब हम 2018 के युग में वापस पहुंच चुके हैं। देख रहे हो, बिल्कुल उसी तरह के ग्राफिक्स हो गए हैं दोबारा से। तो अब एक्चुअली हमें ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा, तभी यहाँ खेल सकते हैं। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी घटा के देखते हैं, कुछ इस तरह का है। थोड़ी और घटा के देखते हैं, इससे काम नहीं चल रहा अभी। बिल्कुल नीचे कर देते हैं यार। तो कुछ इस तरह का व्यू लग रहा है अब सुपर स्मूथ में। सो सुपर स्मूथ होने के बाद FPS तो 120 ही है, क्योंकि अल्ट्रा एक्सट्रीम ही है, उससे आगे नहीं बढ़े। पर यहाँ ग्राफिक्स क्वालिटी और भी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है, बिल्कुल रिफाइन कर दिया है इन्होंने। तो गेम इतना ज्यादा अच्छा देखने में नहीं लगेगा, लेकिन गेम खेलने में काफी स्मूथ लग रहा है। और 2018 में गेम की जो क्वालिटी हुआ करती थी भाई, जिस तरह का गेम लगता था, अब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे तो ये गेम। सो गाइस, मुझे मिला है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम काफी सारे गेम्स के रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे फ्री फायर, BGMI, CS2 और भी बहुत सारे गेम। तो आज मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हो। इसमें बैलेंस ऐड करना भी बहुत ही सिंपल है। डिपॉजिट सेक्शन पर जाओ और यहाँ जाने के बाद अमाउंट डालो, और अमाउंट डालती है जो प्रोमो कोड्स है ना, इनसे 20% का एक्स्ट्रा डिपॉजिट बोनस मिल जाता है। तो ये है नई वेपन ग्रेड। इसकी मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से पहला स्पिन कर दिया है। और अब स्पिन होती सारे रिवॉर्ड्स खुल रहे हैं। मिथिक, एपिक, लेजेंडरी, कुछ और एपिक और बाकी लेजेंडरी। देख रहे हो, टोटल आइटम्स यहाँ पर खुले हमारे, और नीचे हमारा अमाउंट आ गया, जहाँ से कुछ ऐसे हम इन्हें सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो इसका एक सेपरेट YT चैनल भी है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम और भी बहुत सारे नए गेम्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्राई करने वाले हैं। वहां में से और भी ज्यादा खेलूंगा और दिखाऊंगा कैसे मस्त मस्त रिवॉर्ड इसके अंदर जीत सकते हैं। तो डेली फ्री रिवॉर्ड्स और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो करो और वहां पर मस्त मस्त रिवॉर्ड्स भी पाओ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए हैं। फिर है नया स्नाइपर बैरल एक्सटेंडर। तो ये रहा वो नया अटैचमेंट जो भी इस नए 3.9 अपडेट में ऐड कर दिया है। ये देखो, इसे लगाती स्नाइपर गन और भी लंबी हो जाती है। और M24 का हेडशॉट बैरल एक्सटेंडर से 215 का डैमेज दे रहा है। फिर मिनी 14 का हेडशॉट बैरल एक्सटेंडर
लगा के 116 का डैमेज दे रहा है। पर नए अपडेट में ASM अबैकन का डैमेज तो इससे भी जबरदस्त है। मतलब M416 से यहाँ लेवल 3 हेलमेट उतारने के लिए 3 टैप करने पड़ते हैं। वैसे ASM अबैकन में हेलमेट उतारने के लिए 2 टैप करने पड़ते हैं, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव शॉट्स फायर होते हैं। तो एक गोली जहाँ लगेगी दूसरी वहाँ अपने आप लगती है, और इसलिए बर्स्ट मोड पे यूज करने के लिए सेकंड बुलेट एक्यूरेसी सबसे ज्यादा ASM अबैकन की है। इजी हेडशॉट्स लग रहे हैं। इसके बाद लिविक मैप में ट्रांसफॉर्मर्स मोड यहाँ पावर प्लांट की जगह बनाया है, वहाँ एक नई चीज दिख रही है। सो लिविक मैप पर नया ट्रांसफॉर्मर मोड खेलने के बाद यहाँ पावर प्लांट दिखा, और पावर प्लांट की जगह यहाँ नियॉन आउटपोस्ट है। तो यहाँ पावर प्लांट अब नहीं है मतलब, और यहाँ पे एक नए अपडेट का फीचर इन्होंने ऐड करा है। तो जहां तक मेरा अंदाजा है वो कुछ और हो सकता है, मतलब उसका इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। सो जैसे गेम में हर एक नया अपडेट आने से पहले उसका एक ईस्टर एग, एक हिंट पुराने अपडेट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर ये शायद एक हिंट जैसा ही दिख रहा है। ये 2 सीटर झाड़ू है, ब्रूम है, देख रहे हो। और अभी जैसे अटैक ऑन टाइटन एनीमे के साथ कोलैब चल रहा है गेम के अंदर, फिर ट्रांसफॉर्मर का नया कोलैब गेम में ऐड हो रहा है। तो क्या लगता है आपको? प्लीज बताओ मुझे कि क्या हो सकता है ये। मुझे तो हैरी पॉटर जैसी वाइब्स आ रही हैं इसे देख के। और अब नए कॉस्मिक होवरबोर्ड की कुछ सीक्रेट्स चेकआउट करते हैं। सो नंबर 1 है इसका ट्रांजिशन, देख रहे हो कितना स्मूथ है। जमीन से पानी के अंदर कितना स्मूथली आ जाता है। इसके नए नए इमोट्स तो ट्राई कर ही सकते हैं, और उसके अलावा इससे पानी के ऊपर 40 सेकंड तक लेकर जा सकते हैं। एक बार एक्टिवेट होने के बाद 40 सेकंड तक इसका टाइमर चलता है, और बहुत आसानी से वाटर क्रॉस कर सकते हैं गेम में। फिर दूसरा, गेम खेलते हुए अचानक से एनिमी स्क्वाड घेर ले तो आसानी से फाइट अवॉइड करके निकल सकते हैं। इसका मैन्यूवर इस तरह का है कि गोलियां मारना काफी मुश्किल हो जाता है इसे जो बंदा यूज कर रहा है उससे। साथ ही में एक कवर बना सकते हैं इस तरह से शील्ड एक्टिवेट करके। फिर आगे गेम में जब इस नए व्हीकल को अपग्रेड कर लेते हैं तो इसके 2 कोर ऐड करने के बाद अपग्रेड होता है, और फिर ये विजुअली भी अलग लगता है। मतलब देखने में दोनों सर्फ बोर्ड अलग हैं बिल्कुल। तो एक अपग्रेडेड है और एक नॉन अपग्रेडेड है। इसके बाद है फाइट क्लब, जहाँ मीली भी इतने काम नहीं करते। तो ये मैप के ऊपर 2 और जगह बना दिए हैं। 9.5 मिनट तक रहते हैं मैच स्टार्ट होने के बाद। तो ये जो मिलिट्री बेस वाला है इसके पास जाने के बाद इसके अंदर कुछ स्पेशल बॉट्स भी दिख रहे हैं। यानी कि फाइट क्लब में 3 तरह के मोड्स हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड, कोई भी चूज कर सकते हो। तो अगर हार्ड वाले में जाएंगे तो बेटर लूट मिलेगी। तो यहाँ पे हार्ड वाले के अंदर आ जाते हैं, और अंदर आते ही यहाँ पे स्पेशल बॉट्स मिलते हैं सामने। और ये जो मीली है ये डैमेज नहीं देते हैं इतना। तो यहाँ पे पंच फाइट होती है, यानी कि मुक्काबाजी चलेगी बस। और यहाँ कोनों में छुप नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जितने भी वायर्स हैं ये करंट छोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर से इनके पास जाते ही अच्छी खासी हेल्थ डैमेज होती है। तो सबको बीच में ही रहना पड़ेगा, कोई भी छुप नहीं सकता। एक तो जितने प्लेयर्स अंदर आ जाएंगे उनको आपस में मुक्काबाजी करनी है, और एक ही बंदा जिंदा बचेगा, समझ रहे हो। तो जो बचेगा उसी को लूट मिलेगी, बाकी सब एग्जिट। तो 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ मीली उठाओ और बंदों को दीवारों में चिपकाओ जो अपने आप वो करंट लग के मर जाए, या फिर मुक्काबाजी करो उनके साथ, और मुक्काबाजी करके जो फाइनल सर्वाइवर होगा उसे मिलेगी लूट। ऑल्सो इसके अंदर ऐसे मीली होते हैं जिन्हें उठाने के बाद बाहर आ सकते हैं, जिनसे प्लेयर्स को करंट लगा सकते हैं, प्लेयर्स को मैच में ट्रोल कर सकते हैं उनसे, देख रहे हो। और जैसी करंट लगता है थोड़ी देर के लिए बंदा शॉक हो जाता है इससे। वैसे ये स्पेशल मीली अब स्पॉन आइलैंड पर भी मिलते हैं। इनसे स्पॉन आइलैंड पर बंदों के साथ टाइम पास कर सकते हैं मैच स्टार्ट होने तक। जिसके बाद अब नए अपडेट में प्लेयर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं नया केबिन परफॉर्मेंस। तो अभी तक जैसे पहले स्पेशल फ्लाइट पार्ट्स दिखते थे, अब उसकी जगह ये ऐड करा है इस अपडेट में गेम के अंदर। तो कुछ इस तरह से स्टाइल में पूरा स्क्वाड अपना रेडी हो जाता है, और उसके बाद प्लेन से जंप कर जाता है। और फाइनली नए ट्रांसफॉर्मर अपडेट्स, क्या क्या नए चेंजेस करे हैं ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। तो ऑप्टिमस प्राइम का नॉर्मल अटैक थर्मल एक्स अटैक है, और मेगाट्रॉन का नॉर्मल अटैक एक कैनन अटैक है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ने अगर अपना अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट कर लिया तो वो एक चार्ज स्लैम है, और मेगाट्रॉन ने अपना अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट कर लिया तो वो एक ट्रिपल फ्यूजन ब्लास्ट है। और गेम में जब जोन श्रिंक होती जाएगी तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स को एक दूसरे के पास आना ही होगा, और जैसे ही वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एक नेमेसिस शोडाउन एक्टिवेट हो जाता है, जो एक जोन बन जाती है जिसके बाहर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं जा सकते, बस प्लेयर्स आ जा सकते हैं। जिसका मतलब सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मर मैच में जिंदा बच के लास्ट जोन तक जा सकता है, दोनों जा ही नहीं सकते। सो एक्चुअली लास्ट जोन तक ट्रांसफॉर्मर को ले जाया जा सकता है, ये नए अपडेट में ऐड कर दिया इन्होंने। पहले ऐसे नहीं हो रहा था, पर अब लास्ट जोन तक एक ट्रांसफॉर्मर को सरवाइव करवा के ले जाया जा सकता है, और वो कोई भी एक जाएगा जो दोनों में से जीत जाएगा। फिर ऑप्टिमस प्राइम बस क्लोज रेंज फाइट्स ही ले सकता है, पर मेगाट्रॉन दूर से भी ऑप्टिमस को हिट कर सकता है। और ठीक इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम का अल्टीमेट जो है वो स्पीड डैश है, जिससे वो काफी तेजी से मेगाट्रॉन के पास जा सकता है, लेकिन मेगाट्रॉन भी उसको पास आने से रोक सकता है ट्रिपल चार्ज फ्यूजन से। अगर वो उससे अटैक करेगा तो ऑप्टिमस प्राइम स्लो हो जाता है। फिर जैसे ही फाइट लेते लेते दोनों में से एक ट्रांसफॉर्मर की पावर
पावर खत्म हो जाती है तो सामने वाले को मिल जाता है फिनिशर। अगर वो उसके पास पहुंच गया तो फिनिशर यूज करके उसको फिनिश कर सकता है। और एनिमी के ट्रांसफॉर्मर का फिनिशर यूज होने से पहले अपना प्लेयर चाहे तो अपने ट्रांसफॉर्मर को फिर से रीसेट कर सकता है, मतलब फिर से रिवाइव कर सकता है 20 सेकंड में। तो ट्रांसफॉर्मर जब किसी से फाइट नहीं ले रहा होता और उसकी हेल्थ लो होती है तो अपने आप भी रिचार्ज होती रहती है। वैसे बीजीएमआई के नए अपडेट 3.9 में टोटल कितने रीस्पॉन मिलते हैं एक मैच के अंदर, प्लीज अपनी बीजीएमआई आईडी के साथ बताओ। रॉयल पास विनर्स अगले वीडियो में सेलेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।